पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी मजबूत थी और अब उसकी क्या जो है सिचुएशन है, हालात हैं? देखें, मैं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूंगा तो लास्ट फिजिकल ईयर जो था, एक तो अभी इस साल का क्लोज हुआ 2022 और 2023 का, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए 2021 एंड 2022 फिजिकल ईयर से, तो तब हमारी $32 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। और अभी ये एक्सपोर्ट कम होके 20 to 25% ये एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं। इसमें वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स भी हैं, इसमें वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स भी हैं, इसमें स्पोर्ट्स गुड्स भी हैं, इसमें सर्जिकल गुड्स भी हैं। तो जो एक्सपोर्ट का सिनेरियो है इस टाइम पे, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं रही, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आया। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी आपको पता है कि बड़ी बदहाली का शिकार है पाकिस्तान। IMF से डील्स नहीं हुई पूरे 1 साल में, रिगार्डलेस ऑफ दैट के हमारा किसी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता बिजनेस कम्युनिटी का, लेकिन हम बिजनेस कम्युनिटी की जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होती हैं। कि अगर हमने एक गवर्नमेंट के साथ काम किया है और उनको कन्विंस किया है, 3 साल पिछली गवर्नमेंट रही है, 3 साल पे जब बाय द एंड ऑफ ईयर जो है हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए, साथ ही रिजीम चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी। तो अभी जो आने वाले वक्तों में भी अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, खास कोई भी गवर्नमेंट हो, एक तो वो अपना टेन्योर पूरा करे, और खास तौर पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी है, वो ये कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो, जो कि एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, और कोई भी गवर्नमेंट आए उन पॉलिसीज को चेंज ना करे। हमारे पिछली गवर्नमेंट ने रिबेट सेल टैक्स 72 आवर्स में मिल रहे थे, उसके बाद हमारे बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो खित्ते के मुताबिक की हुई थी। अभी IMF ने, आपको पता है कि IMF की कड़ी तरीन शिकायत है, हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट भी मजबूर है IMF के आगे कि बिजली के गैस के ऊपर जो टारगेटेड सब्सिडी दी गई थी वो खत्म कर दी गई है। अब वो सब्सिडी खत्म होने से हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारा खित्ते में था इस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान महंगा हो चुका है। और उसके बाद आपको पता है कि डिवैल्यूएशन है, जब डिवैल्यूएशन है तो जो डिवैल्यूएशन है तो वो वक्ती तौर पे ये समझा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट को फायदा हुआ है, जबकि समझने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू करती है तो इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आज हमारी पेमेंट निगोशिएट जो हो रही है वो अगर 10-15 रुपए का हमें एप्रिशिएट मिल रहा है, लेकिन शाम को जो हमने बाइंग करनी है वो तो महंगी करेंगे, तो एक्सपोर्टर को रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए, इसहाक डार साहब अक्सर ये बात करते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारी आज से 5 साल पहले भी वहां पे खड़ी थी, हमारी आज भी वहां पे खड़ी है। उसके पीछे रीजन है कि तब हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे डॉलर का रेट क्या था, तब 100-110 के ऊपर था। आज हमारा डॉलर जो है वो 270-75 के ऊपर काम कर रहा है। तो जो चीज है अगर $20 बिलियन की तब एक्सपोर्ट थी, अगर आज $20 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हमारे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी या वहीं की वहीं सस्टेन कर रही है, लेकिन क्वांटिटी में अगर वो कंपैरिजन करें कि तब हम कितनी क्वांटिटी कितना वॉल्यूम एक्सपोर्ट कर रहे थे और आज कितना वॉल्यूम एक्सपोर्ट, तो ओवरऑल नुकसान जो है वो तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ साहब ये बताएं कि जो फैसलाबाद है वो तो टेक्सटाइल्स का गढ़ है, छोटी बड़ी सारी ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो फैसलाबाद में है, लेकिन वहाँ पे जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे कारखाने हैं, वो सारे बंद हो गए, इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, इस टाइम पे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। हमारे जो सेल टैक्स के और DLTL के रिफंड्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं, उनकी बर वक्त हमें अदायगी नहीं हो रही। उसके साथ साथ जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, जब वो लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, आपने इंटरेस्ट रेट देखा है, इस टाइम पे स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे अप्रोक्सीमेटली है, और 22% पे हमारे जो टेक्सटाइल का प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 to 8% है। अगर एक बंदे को पैसा चाहिए अपनी फैक्ट्री चलाने में, तो वो 22% का कर्जा बैंक से लेके 7% प्रॉफिट पे काम करेगा। ये अक्लमंदी तो नहीं, तो वो इससे बेहतर यही करेगा कि वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दे। तो ये अगेन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि या तो हमें कुछ सॉफ्ट लोन्स इस तरह के दें या हमारे रिफंड्स बर वक्त वापस करें। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। अच्छा काशिफ साहब, गवर्नमेंट भी समहाउ कहीं ना कहीं मजबूर है, वो हमें अकोमोडेट नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में अकोमोडेट किया गया। उससे पिछली गवर्नमेंट, इवन नवाज शरीफ साहब ने जब इनिशिएटिव लिया पिछली गवर्नमेंट में, उन्होंने ही DLTL की स्कीम दी थी कि अगर कोई एक्सपोर्ट अपनी लास्ट ईयर से 10% इंक्रीज करेगा तो हम उनको इंसेंटिव देंगे। तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने परफॉर्म करके दिखाया।
तो अभी भी हमें उसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो कि बांग्लादेश और इंडिया के मुताबिक हमारे खित्ते में बिजली के और गैस के रेट्स हों। अच्छा हम कोई ये डिमांड नहीं कर रहे। काशिफ साहब ये बताएं अभी पिछली गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर्स और जो हैं उस पे आप कोट कीजिएगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कितनी थी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में हमने दो ढाई साल कोरोना का टाइम भी देखा है, तो उस टाइम के दौरान भी आप मेंशन कीजिएगा कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रही थी, और उसका कंपैरिजन करेंगे ये जो अभी 1.5 साल में जो हमने देखा है पाकिस्तान में। देखें, अगर कोविड की बात की जाए तो अगेन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, वो हमने ही गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर से हमने गवर्नमेंट को पुश किया कि आप हमारी फैक्ट्रीज चलाएं, हम इसको सेफ्टी मेजर्स लेंगे। गवर्नमेंट ने माना, हमने फैक्ट्रीज चलाई, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई पूरे रीजन में। इंडिया बांग्लादेश के मुताबिक आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल में, और बूम पे था। और उन दिनों में ये हालात थे कि फैसलाबाद में, जिस सिटी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, यहाँ पे स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये गुजारिश की थी कि आप इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाएं जहां पे हम स्किल्ड लेबर अपनी ट्रेन कर सकें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है तब $32 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट थी और उसमें 60% शेयर जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, एवरी मंथ के साथ ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के नंबर गिरना शुरू हुए। इस टाइम पे 20 to 25% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ड्रॉप कर चुकी है। 50 to 60% हमारी फैक्ट्री कैपेसिटीज जो है वो लो पे चल रही हैं। लेबर जो है वो बेरोजगार हुई है। अब इसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट अकेले को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हमें IMF को भी देखना है अब, क्योंकि IMF ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला है कि कोई भी चीज को, किसी नॉट इवन अ सिंगल रूल को हम वायलेट नहीं कर सकते जो IMF के साथ एग्री हुआ है। जब आप वायलेट नहीं कर सकते, जब आप किसी को टारगेटेड सब्सिडीज नहीं दे सकते, दैट्स मीन कि गवर्नमेंट कहीं पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या बिजली के रेट्स को या जो सब्सिडीज है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस है हमारे पास। बिजली के ऊपर हमने गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप जो लाइन लॉसेस वाले एरियाज हैं उनके लाइन लॉसेस हमारे ऊपर ना डालें। अगर फेस्को की बात की जाए फैसलाबाद में, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छी रिकवरी 95% के ऊपर फेस्को की है पूरे पाकिस्तान में। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम बिल पे कर रहे हैं तो ऐसे इलाके जहाँ पे बिल पे नहीं हो रहे और उनके बिल अगर हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं तो हमारी बिजली महंगी हो रही है। दैट्स मीन के जो लाइन लॉसेस वाले एरियाज हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, उनके बिल भी ये वाले डिस्कोस जो है वो पे कर रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट को दिया, ऑब्वियसली ये एक फेडरल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी एक बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज की जरूरत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म में एक अच्छे स्टेप्स लेने हैं तो ये इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री आपको बिल पे कर रही है, आपको रिकवरी दे रही है, आपको डॉलर्स कमा के दे रही है, तो क्यों ना इस तरह के स्टेप्स लिए जाएं और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सके। गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हमारे होते रहे हैं, अच्छे मुज़ाकरात रहे हैं, उनको समझ भी आती है, लेकिन वो भी समहाउ कहीं ना कहीं मजबूर है कि वो इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकते। बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल। काशिफ साहब एक बात बताइए, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हुई हैं, जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पे काम हो रहा था तो ऑब्वियसली वहाँ मजदूर भी काफ़ी सारे होंगे। इंडस्ट्री बंद हुई तो एक भी नहीं हुई है, काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा जो है वो हुआ है। आप इस तमाम सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं और ऐसा क्या करें कि जिससे बेरोजगारी जो है वो कमी वाक़ई हो जाए इसमें? देखें, इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वाहिद हल जो है वो डॉलर है, फॉरेन करेंसी अर्निंग है। और फॉरेन करेंसी अर्निंग के ऊपर जिस तरह आपने देखा होगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली ये बोला कि हमने ज़राअत के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, हमने IT सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर ये प्रॉपर, क्योंकि अकेला टेक्सटाइल के ऊपर अगर हम करेंगे तो टेक्सटाइल में भी इस टाइम पे डिफरेंट डायमेंशन आ चुके हैं और हम रिवायती टेक्सटाइल ही कर रहे हैं। तो आपको अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करना है ताकि वो वहां पे जाके कमाए और डॉलर्स पाकिस्तान में भेजे। ये सिर्फ वाहिद हल है जो IMF के कर्जे हमने लिए उनसे बाहर निकलने का, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकलने का। तो हमें अपनी IT एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि इस टाइम पे कॉटन की शॉर्टेज भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को हर साल फेस करनी पड़ती है। अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देते हैं, हमारा कॉटन ग्रो एरियाज हम बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो नो डाउट ये फौरी इसी साल के अंदर अगर हमारी कपास की अच्छी फसल मिलती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को यार्न की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता, हमारी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो जाती है, तो डेफिनेटली जब हमें भी पता होगा कि आने वाले वक्तों में ये गवर्नमेंट को हमने कन्विंस करना है, ये हमारा साथ देंगी, पॉलिसीज वो होंगी जो 5 साल या 10 साल के लिए, तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। और जब एक्सपोर्ट की फैक्ट्री आप चलती है
ये गारमेंट टेक्सटाइल का सेक्टर ऐसा है कि अगर आपकी एक फैक्ट्री में ऑर्डर आता है, 5-5, 10-10 हजार मजदूर जो वहां पे काम करता है और उनकी फैमिली साथ एसोसिएट होती है। बिल्कुल और ऐसे ये ही तो वो डायरेक्ट लेबर है जो हमारी फैक्ट्री में अच्छा काम काशिफ करेंगे। साहब ये बताइए कि अभी हम जो है आए रोज जो है कोई ना कोई खबर सुन रहे होते हैं कि फलानी इंडस्ट्री जो है वो शट हो गई है, फलानी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है, बिजनेसमैन मुल्क से बाहर चले गए हैं, अपना सरमाया उठा के कहीं और चले गए हैं। इस वक्त क्या रिपोर्ट है, कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पिछले 1.5 साल में जो हैं वो शट हो गई हैं, या जो बिजनेसमैन ने अपना सरमाया उठा के वो कहीं बांग्लादेश, इथियोपिया, युगांडा वहाँ ले गए हैं, वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज जो बिजनेसेस हैं वो सेटअप कर रहे हैं? देखें, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 50 to 60% के ऊपर काम कर रही है। दैट्स मीन कि 40-50% कैपेसिटीज बंद है। और लोग जो बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ था, वो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम इस मुल्क से अपना पैसा निकाल के बाहर ले जाएं। लेकिन अगेन देखें, मुल्क के अंदर ये, मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि अगर सरमायाकार पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं और पाकिस्तान पे अगर आज मुश्किल हालात है तो अपना सरमाया उठाएं और बाहर ले जाएं। ये तो हमें गवर्नमेंट के साथ हमें जो भी स्टेप्स लेने हैं, हमें एक किस्म का जो एक्सपोर्टर है वो जहाद कर रहा है, और अगर आपके मुल्क के ऊपर इस टाइम में मुश्किल हालात है तो आपने इसको फेस करना है। ये नहीं है कि अगर एक पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है वो उठा के अपना पैसा दुबई ले जाए या टर्की ले जाए या कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दे। तो लिहाजा एक तो मेरी तमाम बिजनेस कम्युनिटी से अपील ये है कि ये वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं और ये नहीं है कि ये फॉर एवर हालात ये रहने वाले हैं। नो डाउट अगर पिछली गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया तो ये वाली गवर्नमेंट की भी, हर गवर्नमेंट की इंटेंशन पॉजिटिव होती है कि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके मुल्क में डॉलर नहीं आए, कोई भी मुहिब वतन ये नहीं चाहेगा कि हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना चले, कोई भी मुहिब वतन ये नहीं चाहेगा कि हमारी बेरोजगारी खत्म ना हो। तो ये हम नहीं कह सकते कि किसी गवर्नमेंट की इंटेंशन, बस ये होता है कि अगर एक गवर्नमेंट ने एक सेक्टर के ऊपर तवज्जो दी है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो इस सेक्टर को इग्नोर करके दूसरे सेक्टर की तरफ चली जाती है। यही तो मसला ये है, हमारी पॉलिसी की business- कंसिस्टेंसी नहीं है।